भर्गो देवस्य धीमहि पालन कर रहा है तू, तुझसे ही ताते प्राण हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धर्त ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बोलो महा प्रचोदया, यो महा और ऐसे पिएंगे, यहाँ से गले तक पहुंचना चाहिए। ओम अमृतो पस्तमसि स्वाहा। एक बार और लीजिए। धो लीजिए, हाथ में लेकर के ऐसे पीछे छिड़क दीजिए, पीछे डाल दीजिए बस। और उसके बाद बाएं हाथ में जल ले लेंगे और अपने अंगों को स्पर्श करेंगे। ईश्वर से साथ साथ प्रार्थना भी रहेगी। ओम वांग में आसियस्तु, ओम नसोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वानि सह सन्तु। उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासु। ओम पृथिवीन्द्यामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देव। और जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, हमें उन्हें उतारते रहना। यज्ञोपवीत जो हम पहनते हैं जनेऊ, गाजियाबाद जिले में करते हैं। बहुत सारे बच्चों को जनेऊ धारण करवाते हैं और उनको फिर उनसे संकल्प करवाते हैं कि आप आजीवन अपने माता पिता की सेवा करेंगे। उसमें जो 3 धागे होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं। और जब एक बार कंधे पर वो बोझ रख जाता है तो ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन्। वर्धस्व चेद्वर्धयत् चास्म दक्षसेनान्देन समेध स्वान्दुव्यसतधृतैरोदयतापिथिम् अस्मिन् हव्या शोचिषे घृतं तीव्रम् इदमग्ने जात्वेदसेदं नमः। तीसरी दीजिए। ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्टये स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसेदं नमः।
घी की 5 आहुतियां। वेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्य चेद्वर्धय चास्मान् पूजय पशुर्भिर्ब्रह्म वचसे नान्देन समेदये स्वाहा इदमग्ने जात्वेत्सेदं नमः ओमयं आत्मा जातवेदस्तेने ध्वस्ववर्धस्य चेद्वर्धय चास्मान् पूजय पशुर्भिर्ब्रह्म वचसे नान्देन समेधये स्वाहा इदमग्ने जातवेदसेदं नमः। 4 आहुतियां घी की देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नेदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुषेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो ऋतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चय स्वाहा ओम स्वाहा ओम सम्यक् प्राणाय नमः ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा इदं वायुवे अपानाय नमः ओम सुरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुव स्वरों स्वाहाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा अग्निष्टसृष्टिकृतविद्या सर्वं शिष्टं सुहूतं करोतु मे आग्नये सुष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धयेत् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। समाप्त करें। तो अब जो हमारे मुख्य यजमान थे वे आ जाएंगे, जो शुरू में थे। तो मुख्य यजमान थे वे आ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले विचार सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधादिक रचाए जज पर उपकारी सार को नित्य श्रद्धा भक्ति संग आदि हम करते रहे। आज हमारे बड़े भाई पूज्य रमेश भाई जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उन्हें सादर नमन करता हूं।
और पतंजलि योग समिति में उनका जो योगदान है, जो योगदान रहा है मुख्य योग शिक्षक के रूप में, बहुत ही अच्छा योगदान रहा है उनका। बहुत ही प्रेरित करते थे हम लोगों को। तो हम उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके द्वारा दिए गए इस मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी उनके प्रति यही होगी। और जैसे कि भाई साहब ने बताया है, कुछ वृक्ष लगाएं उनकी पुण्यतिथि पर, अच्छे कार्य करें। जितने हम अच्छे कार्य करेंगे उतना ही हम उनकी आत्मा को शांति देंगे। और इस अवसर पर मैं अपने भाई राजकुमार जी, उनके अनुज हैं, दुर्योधन जी हैं, आदरणीय सतपाल जी, आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय महावीर जी और मास्टर जी बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हर पुण्यतिथि पर उनका स्मरण हमको कराते हैं ताकि हम उनके मार्ग पर चलते रहें। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी क्लास में जो आते हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ हम कई वर्षों से देख रहे हैं भाई रमेश जी की पुण्यतिथि को बहुत ही आस्था और कार्य करने वाले मेडल लेवल के आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि हम पौधे लगाएं, जीवों पर दया करें एवं योग और प्राणायाम का प्रचार और प्रसार अधिक से अधिक करें ताकि हमारा जीवन भी और सभी लोगों का जीवन सुखमय हो। ओम जी, थैंक यू। आज हमारे आदरणीय भाई रमेश जी की साथी पुण्य तिथि के अवसर पर यज्ञ करके हमने उनकी पुण्य तिथि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में था जिनको मेरे जैसा आदमी तो पूरी जिंदगी तक भुला भी नहीं सकता। देखो, हम सभी क्योंकि उनके काम ऐसे थे, कर्म ऐसे थे, बहुत सीन स्वभाव। मेरे साथ तो काम करे, हम साथ रहे हुए, मैं जिला प्रभारी था, वो महामंत्री थे। और दुर्भाग्य से ऐसे हुआ, सतीश जी ने तो अपने इस्तीफा देकर अलग हो गई और रमेश जी परमात्मा को प्यारे हो गए। मैं अकेला रह गया। 6-7 साल में अकेले ने गाड़ी खींची। तो रमेश जी जैसा आदमी जल्दी से जाना आना और उनका बड़ा योगदान था जो योग के प्रति। और हम सारे के सारे जो है आर्य समाज मंदिर में एक बार गए थे। राकेश जी के यहाँ से भी आए थे। बहुत ही उन्होंने अच्छा काम करा है। उस टाइम पे इसी क्लास से ज़्यादा आदमी वहाँ से एक शिक्षक के रूप में सीख के आए। उन्हीं का योगदान था, वही लेके गए थे। नमस्ते। रमेश जी का मैं क्या मतलब हमारा जो रहा है में कुछ भी बोलना जो है ना वो, परंतु उनको अपना दुख समझ के वो समय लग जाते थे। कभी उनको किसी प्रकार की लोभ लालच स्वार्थ उन्होंने ले जा, चाहे पारिवारिक हो चाहे सामाजिक हो, तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज उनके इस स्मृति दिवस पर हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के संकल्प लें और यज्ञ करें और यज्ञ कराएं। और ये पार्क जो उजड़ा पड़ा है, इसमें हम पौध लेके इनको पानी दें, इन पौधों को हम जीवित रखें क्योंकि ये हमें जीवन देते हैं।
ऑक्सीजन ये देते हैं, ऐसे प्रदूषण फैला हुआ है। तो रमेश जी को सत्य श्रद्धांजलि दी होगी। जब प्यास लगती थी तो मुझे बात याद आती है, अरे समझते हो जो सच्चे योगी थे, एक सच्चे और सरल स्वभाव के धनी थे, और प्यास जब लगती थी तो बहुत माइक की जरूरत पड़ी, ये हुआ माइक लाया। तो संदर तिवारी जी भी आते थे, मुझे बताया था कि रमेश भाई इतनी सरल है, ये हुआ। अपने भाइयों से दान मांगता हूँ 5 मिनट का। और मैं अब देखिए मेरे भाई के जो रिश्तेदार हैं, सैनी समाज से यहाँ आए हुए हैं, ज्ञानचंद सैनी जी आए हुए हैं, हमारे देखिए आज स्वर्गीय श्री रमेश आर्य जी मेरे परम मित्र, जिनके साथ में बहुत दिन तक हमने बहुत सारे कार्य साथ साथ किए। आज उनके पुण्यतिथि पर इतना सुंदर यज्ञ रचाया है, हर वर्ष की तरह हर वर्ष ऐसा ही यज्ञ रचाया जाता है। हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ में ऐसा पाठ, ये यजुर्वेद का मंत्र है जो शांति पाठ है, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र है ये। और इसमें पूरे संसार में जितने भी जो भी हम सोच सकते हैं उन सबके कल्याण की बातें इसमें है। सब जगह शांति। रमेश जी इतने प्रिय मित्र थे, उसकी मैं गणना नहीं कर सकता। वो हमेशा सदैव स्वर्ग में, सुख में, शांति में रहे, ये मेरी कामना है। और उसकी तारीफ क्या करनी है, वो तो तारीफ के फूल थे। वे रमेश जी के सानिध्य में मैंने आर्य समाज का काम एक सेवक बन के किया, और पतंजलि का काम भी मैं रमेश जी के साथ, आदरणीय भाई सतपाल जी के साथ एक सेवक बन करके, एक कार्यकर्ता बन करके ये मैं काम करता रहा हूँ। मैं योगी तो नहीं हूँ, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं अलग करता हूँ। आदरणीय भाई राकेश जी बड़े प्रभावित होते हैं हमसे, तो वो ये क्लास जो ये पुण्यतिथि मनाती है रमेश जी का, क्योंकि हमारे बड़े यहाँ मावी जी बैठे हैं, मावी जी हमारे बड़े आदरणीय हैं, पिता समान हैं, उन्हीं के सानिध्य में सारे काम होते रहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप भी, कि जो घर में से आत्मा जाती हैं, बड़े बुजुर्ग जाते हैं, भाई जाते हैं, बड़े माँ जाती है, बाप जाता है, तो ऐसी पुण्यतिथि मना करो जैसी हमारी क्लास रमेश जी की मनाती है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फोटो सबके दिया तो लास्ट ईयर में। अच्छा खत्म हो गई क्या? थैले में होगी। हाँ